हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप में करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी बात है। हमारे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है, मान लो हमारे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x + 3y = 2, एक लिखा हुआ है 4x³ + 7x² + 5x = 0, 4x⁵ समथिंग, 3x² + 7x + 2। तो गौर करो सारे बच्चों, यहां पर हाईएस्ट पावर 1, तो ऐसी एक्सप्रेशन कहलाती है बेटा आपकी लीनियर। हाईएस्ट पावर 3 इसे क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 5, तो पावर 3 से ऊपर जितना भी हो सब आप किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट वी हैव अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पावर 1, पर्टिकुलर नेम ऑफ पावर 2, पर्टिकुलर नेम ऑफ पावर 3। अब पावर 2 वाले का पर्टिकुलर नेम होगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक। हमें जो अभी पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, पावर 2 है अगर इसमें हाईएस्ट पावर, तो जो x की वैल्यूज निकलने वाली है, जो एक्सप्रेशन के जीरोस होंगे, जो रूट्स होंगे, वो 2 ही रूट्स होंगे। ऑलरेडी पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। मैंने कहा x की जीरोस निकालो, x की वैल्यू चेक करो, x के रूट्स फाइंड करो। तो सबसे पहले ध्यान रखो, आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इसका d चेक कर लिया करो। d का मतलब डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। उसका रूल होता है b² - 4ac = 0। अगर हम इसका d चेक करते हैं, d अगर d मेरा बेटा 0 आ जाए, तो यानी कि जो रूट्स होंगे उन रूट्सों को हम बोलेंगे बेटा इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे उसको? इक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू मतलब b² - 4ac > 0 हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब कैसी वैल्यू बेटा? पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे हम बेटा रियल रूट्स, रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू b² - 4ac > 0, मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम बेटा नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। तो हमें कई बार बोल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के रूट्स चेक करो कि रियल है या नहीं है, या बोलेगा अगर इसके रूट्स रियल हैं तो उन रूट्स को फाइंड करो, या बोलेगा अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करो। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपके रूट्स जो निकालते हो या तो वो इक्वल रूट्स हो और या तो वो रियल रूट्स हो, मतलब समझो, या तो जो मेरा रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव 0 हो जाए, या जो रिजल्ट आने वाला है मेरा > 0 हो जाए। तो ऐसे अगर हो जाए तो वो वाले रूट्स हमेशा क्या करते हैं बेटा? एग्जिस्ट करते हैं। और अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वहां पर आप वैल्यू d की यानी x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो आपके रूट्स हैं वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉट रियल रूट्स। हमें क्वेश्चन में केवल कंडीशन दे देगा, फाइंड रूट्स आर, हाँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ रूट्स। तो आप बोलोगे अगर 0 आता है तो इट हैज इक्वल रूट्स, अगर बोलता है भाई पॉजिटिव आ रहा है तो इट हैज रियल रूट्स, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या बोलोगे बेटा? इट हैज नॉट रियल रूट्स। ठीक है? वो रूट्स चेक करवा लेगा आपसे, फिर रूट्स फाइंड भी करवाएगा। अब रूट्स फाइंड कैसे कैसे करते हैं, उसके 3 मेथड होंगे, मैं आपको 1 बाय 1 बेटा सारे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, अभी हमने ये चेक करा कि किसी भी एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं वो होते क्या क्या हैं, वो होते हैं इक्वल रूट्स या रियल रूट्स या नॉट रियल रूट्स, ठीक है? आ रहे बेटे समझ में? इसी एक्सप्रेशन को ले लो, x² - 3x - 10 = 0। मैंने कहा इसके रूट्स फाइंड करो। देखो रूट्स फाइंड का मतलब आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है। आपका टारगेट क्या है बेटा? आपका टारगेट है आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। उसके 3 मेथड डिस्कस करेंगे हम। पहला फैक्टराइजेशन,
फैक्टराइजेशन को कई लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट पहला मेथड। दूसरा मेथड होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा मेथड होगा आपका बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वन बाय वन मैं इन सब मेथड को आपको डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं पहला मेथड हमारे पास क्या था बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन बेटा कितना आपके पास 1, इसको बोलेंगे हमेशा हम a। एक्स का ऑप्शन बेटा कितना है, इसको बोलेंगे b, और कांस्टेंट पार्ट को बोलेंगे हमेशा बेटा c। तो पहले चेक करते हैं कि इसके रूट्स रियल है या नहीं है, क्योंकि अगर रूट्स रियल होंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चेक करते हैं बेटा b स्क्वायर मतलब d चेक करते हैं, d क्या होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन हो या 0 हो, जो भी हम चेक करते हैं। पहले आता क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -10, दैट मीन्स 9 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस डबल माइनस हो गया बेटा, तो ये हो गया 49। पॉजिटिव है रिजल्ट, रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, यानी इसके रूट्स आपको निकाल जाएंगे। करते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, आपको 9th में ही पढ़ा होगा अपने फैक्टराइजेशन मेथड, फिर से पढ़ते हैं। पहला टारगेट होता है बेटा हमारा a इंटू सी। a कितना है देखो 1, ये क्या है c कितना हुआ 1 इंटू सी कितना है बेटा -10 मतलब -10। b कितना है आपका बेटा -3। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है अब इस b पार्ट के ऐसे फैक्टर कर दो, b पार्ट के ऐसे फैक्टर कर दो जो रिजल्ट मिले आपका -10 मिले उनका प्रोडक्ट करने पे, और उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास वापस -3 आ जाए। फिर समझो पहला टारगेट क्या हुआ a इंटू सी, a इंटू सी, a इंटू सी, a इंटू सी क्या तो बेटा कितना आया -10। ठीक है, अब b पार्ट के ऐसे फैक्टर करो, अब b पार्ट के ऐसे फैक्टर करो कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो -10 आ जाए, और उसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं वापस रिमूव होकर मुझे क्या मिल जाए बेटा -3। आपको a पार्ट को कुछ नहीं करा, a पार्ट एज इट इज, c पार्ट एज इट इज, कुछ नहीं किया इसका। अब इसके फैक्टर करना शुरू कर दिया मैंने, तो क्या होगा बेटा देखो -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 करो बेटा, इनको ऐड करो देखो क्या आ जाएगा -3, इनका मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा 10। बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ एक x बचा -5। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 2 ले सकते हो, तो यहाँ बचा x -5। सेम आया नहीं आया। एक बात बेटा ध्यान रखना, हमेशा ये चीज हमेशा सेम आएगी, आनी ही होगी। अगर ये चीज सेम नहीं आ रही है तो समझ आना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखो बेटा सेम क्या था x -5, और वो जो सेम था एक तो वो लिख लिया, और दूसरा बेटा क्या रह गया x + 2 = 0, तो 0 दोनों में आगे पुट कर दो, x -5 = 0 और x + 2 = 0, दैट मींस x = 5 एंड x = -2। समझ गए। तो ये कौन सा मेथड करा हमने आपने बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट। कौन सा मेथड बेटा आपने करा मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। ये कंप्लीट हो गया। एक बात कर लेते हैं बेटा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x = -b + -√b² - 4ac / 2a। करो x = -b, b क्या है बेटा देखो
-3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, अभी हमने निकाला था पीछे, कितना है हमने चेक कर लो, b² माइनस 4ac मतलब 9 माइनस 4, हाँ 49 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है बेटा चेक करो 1, तो ये क्या होगा बेटा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 1 जा 2, यानी कि बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा चेक करो, x इक्वल टू एक बार पॉजिटिव ले लो 3 प्लस 7 अपॉन 2 और एक बार नेगेटिव ले लो, क्या, चलो इसको कर लेते हैं पहले, x इक्वल टू 10 अपॉन 2 यानी 5 आ रहा है, देखो आ रहा है ना। और दूसरा वाला बेटा यहां कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, क्या था x इक्वल टू 3 हम पॉजिटिव ले चुके थे, नेगेटिव ले लो -7 अपॉन 2 दैट मीन्स x इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 2 4 दैट मीन्स x इक्वल टू -2 आ रहा है, देखो बेटा ये रहा। तो ये कौन सा फॉर्मूला था बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक मेथड और बचा बेटा आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके ढंग से करना, ठीक है बेटा। और देखो बेटा अगर आपको मेरा पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए, अगर मेरा पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप अपने मोबाइल में फ्यूचर कैरेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसके अंदर मैंने 10th की पूरी सॉल्यूशन की पूरी वीडियो, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। और काफी और अच्छी मेरी कुछ बैकअप क्लासेस भी आप उसमें देख सकते हैं जो मैं क्लासेस में लेता हूं, तो आप अपने फोन में फ्यूचर कैरेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप अपना सब कुछ मेरी बैकअप क्लासें देख सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय।